मजाक बना के रख दिया यार इन लोगों ने, सच में मजाक बना के रख दिया। बच्चे अलग से हीरो बन रहे हैं, वो पागल हो जाते हैं, अभिनय सर नहीं दिख रहे। देखा मेरा 8 बजे का वीडियो, एसीपी के साथ मैं ही चल रहा हूं, कोई और तो नहीं चल रहा, मैं ही हूं ना, यही कपड़े पहने थे सुबह से, दिख नहीं रहा। बाहर बैठा हूं क्योंकि डीसीपी ने बोला कि परमिशन आ रही है, परमिशन आ रही है, आप अभी अपनी कार में जाके बैठ जाओ, बाहर आप वेट कर लो, 3 लोग आ रहे हैं आपसे मिलने, परमिशन की बात होगी। उसमें इनको दिक्कत, ये आदमी 2 मिनट बाहर जाके कैसे बैठ गया, ये आदमी पानी कैसे पी रहा है, ये आदमी चाय कैसे पी रहा है, हर बात में दिक्कत है। और बच्चे क्या है ना, इतने भोले हैं, उनके माइंड को वॉश करना बड़ा आसान है, चुटकियों में हो जाते हैं यार हमारा टीचर सच में पकड़ा जा रहा है। ये नहीं देख रहा है कि टीचर खुद ओखली में मुंह मार रहा है। कल को तो ये मर्डर करेंगे, मैं तो नहीं जाऊंगा इनके गलत में साथ देने। जब 5 बजे की परमिशन थी और डीसीपी एसीपी समझा रहे थे, तो ये क्यों हीरो बन रहे थे? भुगतेंगे अब, भुगतना चाहिए। तुम पहले और वेरीफाई कर लेते, हम लोगों से पूछ, टीचर मांगते रह गए भाई परमिशन दो, ग्रुप में 3-4 टीचर्स के मैसेज है, इन्होंने नहीं दी परमिशन। ये नहीं पता, इनको तो हीरो बनना था और कुछ नहीं किया इन्होंने। वो 2 लड़के थे यूपीएससी वाले, वो इतने दिनों से परमिशन ट्राई कर रहे थे, उनको परमिशन मिल गई। जब वो डीसीपी ऑफिस में गए तो इनका नंबर मिल गया, उन्होंने कॉल पे कहा कि हमारे पास परमिशन है। इन्होंने कहा आओ तुरंत, हम तुम्हें लॉन्च करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। इन्होंने कुछ नहीं किया है, ये तो मुझे कल पता चला कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। तो 2 लड़के थे, मैंने कहा भाई तुम तो यूपीएससी के हो, तुम्हें एसएससी का कुछ पता है? बोले हमने 5 साल पहले फॉर्म भरा था, पता तो है हमें। ये यूपीएससी के रिफॉर्म की लड़ाई थी। भाई शिक्षक हो तो शिक्षक जितना दिमाग भी तो रखो। लाखों बच्चों की जिम्मेदारी तुम पे और तुम उन्हीं से खेल रहे हो। मान लेते हैं और किसी बच्चे की ऐसी चीजें टूट जाती, वो तो अब पता चलेगी, कौन जिम्मेदार होता? तुम, क्योंकि तुमने बच्चों को इतनी देर रात तक रोका। तुम्हारा क्या जाएगा, तुम तो इतना कमा चुके हो, तुम्हारे ऊपर तो एफआईआर हो जाएगी, जेल से जाके तुम बेल करा लाओगे। बच्चों का क्या सोचा तुमने उनके बारे में? उनको तो तुमने ढकेल दिया और बच्चा फिर भी खुश है। 300-400 बच्चों की जिंदगी से ये खेल रहे हैं। पुलिस की लाठी कैसे पड़ गई? ये लीडर थे, इनकी जिम्मेदारी थी कन्विंस करना पुलिस को भी और उन बच्चों को भी। किसी टीचर में हिम्मत नहीं है जो बोले आके। टीचरों से भी कहना चाहूंगा, तुम भी हिम्मत दिखाया करो। चुपचाप रहते हो, किससे डर रहे हो? अबे सच के साथ थे हम, नहीं पढ़ाएंगे तो क्या होगा? जीवन नहीं चलेगा। ऊपर वाला तो देख रहा है, वो तो न्याय करेगा। आज मैंने जिंदगी में पहली बार इतना गुस्सा यूट्यूब पे आके किया होगा, क्योंकि अब हद हो गई थी। इन लोगों ने मजाक बना, यार ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं। शुरू से इनका इंटेंशन रहता है कि इस प्रोटेस्ट को कैसे करना है। इन्हीं की टीम का 3 लोग है ना, इनकी टीम में तीसरा बंदा क्या कह रहा है कि एक घटना हो जाए तो ये प्रोटेस्ट सफल है। उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है, क्या कह रहा है कि एक प्रोटेस्ट सफल हो जाए अगर इसमें एक घटना हो जाए। ये घटना के लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अबे तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए, शर्म से तुम्हें मर जाना चाहिए। ये सब नौटंकी करते हो तुम, बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हो। अभी भी ये बच्चा भाई उन लोगों को छोड़ दिया, हर्ष वगैरह को, या नहीं? अभी सर हर्ष वगैरह को तो छोड़ दिया। आनंद पर्वत पुलिस स्टेशन है नगर, हाँ वहाँ 26 लड़के डिटेन्ड है। एक्चुअली उसमें क्या हमारी गर्ल्स ग्रुप की एडमिन थी सर, तृप्ति। हाँ तो वो 3 लड़की हैं, तो उनके भाई उनको लेने आए थे, वो दिल्ली की हैं, तो वो लेने आए थे सर। उनको डिटेन करा हुआ है। वो लड़कियां बेचारी बाहर बैठी हुई हैं, उनको अंदर नहीं जाने दे रहे सर। मैं कर रहा हूँ आनंद पर्वत पे ना भाई, मुझे बस, मैं लाइव में हूँ, मुझे 5 मिनट दे दो, मैं बात कर रहा हूँ। वो हर्ष वगैरह को तो छोड़ दिया ना? हाँ सर, वो पहुंच गए सर, घर सेफली पहुंच गए। ठीक है भाई, सेफली पहुंच गए, थैंक यू भाई। किसी को नहीं दिख रहा कि बच्चा, आपने एक वीडियो इनका देखा जिसमें ये कह रहे हैं बच्चे डिटेन हो गए? नहीं, इनको तो एक हीरा है, वही दिख रहा है सबको। टीचर भी भागे जा रहे हैं और वहां जाके और लोग नहीं आए, सब इसी को बचाने में लग जाए जो गद्दारी कर रहा है बच्चों के साथ। बच्चों को कौन बचाएगा? हमारी जिम्मेदारी तो बच्चों के लिए भी है। रात को 11 बजे हम अपने घर में घुस रहे हैं। मैं एक बार ये देखता हूं लड़कियों वाले ग्रुप, ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई देखो, अगर एक बच्चे को भी दर्द होगा तो मैं सच बता रहा हूं, गांठें तोड़ दूंगा मैं। तो मुझे अभी जानते नहीं हो, मैंने बहुत कुछ त्यागा है। मैंने कोचिंग्स के खिलाफ भी बहुत बोला है जिन्होंने गलत किया है। जिसने भी गलत किया है ना, मैंने सबके खिलाफ बोला है। तुम्हारे सबके काले चिट्टे खोल दूंगा मैं। कल से मुझे दिख मत जाना है, प्रोटेस्ट नहीं तो तुम्हारा पी और प्रोटेस्ट और रोस्टिंग में बदल दूंगा। खुला चैलेंज दे रहा हूं तुम्हें। तुमने मजाक बना के रख दिया साला। सुबह से ये वीडियो जारी कर रहे हैं बच्चों को। जब इन्हें ये पता चल गया था, भाई रुक जाओ, चैनल खोलना इनका,
जब इन्हें ये पता चल गया था कि 5 बजे तक की परमिशन है, पुलिस मना कर रही है, फिर भी ये वीडियो जारी कर रहे हैं। और आओ 7,000 बच्चा तो तुमसे संभला नहीं, तुम्हारी आली पूरी कम पड़ गई और बच्चा संभालोगे? जान, ये नौटंकी इसलिए की, देखो मैं तो अब डिटेन हो गया, क्योंकि आप लोग पूछते क्या मिला प्रोटेस्ट से, प्रोटेस्ट तो खत्म हो गया, आप सवाल करते ना, तो इसने कहा मैं अब थाने में बैठूंगा आराम से, वहीं से खुनिया मुनिया मोबाइल में करूंगा, ऑडियो भेजूंगा, वीडियो भेजूंगा, बच्चा सोचेगा हमारा तो मास्टर ही गिरफ्त में आ गया। इससे पहले जब टीचर्स को बुलाया था तब मैं भी लीडर था। लीडर को बचना भी पड़ता है, लीडर को पुलिस को कन्विंस भी करना पड़ता है, मिला के चलना पड़ता है, दिमाग रखना पड़ता है लीडर को। ये 10 से 5 की परमिशन लेके 7,000 बच्चा रामलीला मैदान में उस मिट्टी में उतार दिया और कह रहे हैं वाह कमाल का काम कर रहे हैं। बेटा तुम जिनके लिए कमेंट करते हो ना, इसके बाद करना मत, नहीं तो ये एसएससी कभी नहीं सुधरेगी ना, तुम्हारा कुछ होगा। कुछ चीजें मुझ पे छोड़ दो, मैं कर रहा हूं। लास्ट अटेम्प्ट की भी खुशखबरी बहुत जल्दी दूंगा, और रिमोट एक्सेस कैसे खत्म होगा, स्क्राइब कैसे खत्म होगा, इसकी भी खुशखबरी बहुत जल्दी दूंगा। ठीक है, अब बोलने की हिम्मत बची नहीं है। अभी हो सकता है कि आनंद पर्वत थाना भी जाना पड़े, रखता हूं, बाद में बात करूंगा तुमसे तो। और अब मुझसे कुछ कहना मत, और अगर कहीं कमेंट किया है ना, थोड़ी सी भी आंखों में शर्म हो तो उसे डिलीट कराना। मैंने सच्चाई सब दिखा दिया तुम्हें। ये काले सांप है, पता है, इनको ही काला सांप कहा गया शास्त्रों में। इनकी नकलीनेस अभी दिखाने लगूं तो इनको पता चले कितनी नौटंकी कर रहे हैं यार। एक वीडियो इनका दिखा दो जहां पे इन्होंने बोला हो बच्चों को कि भाई बच्चे भी डिटेन हुए हैं, 4 टीचर यहां पहुंचो, कहा भाई इन्होंने, या कोर्ट की डेट एक्सटेंड हो जाती है रिजल्ट की, इनका एक वीडियो नहीं आएगा, क्योंकि इनको पता है सबसे क्या होने वाला है, हमें तो लाइमलाइट इससे नहीं मिलेगी। ये वही काम करेंगे जिससे इनको लाइमलाइट मिलेगी, सिर्फ इनका उद्देश्य वही है। रोने की नौटंकी करने लगेंगे, इनको दिख रहा है अभी बस ये सब कर लो, उसके बाद तसल्ली से फिर कोर्स बेचेंगे, यही सब करेंगे। और वो तो आपने इनकी नौटंकी देखी है किस तरीके से इनका ऐप क्रैश होता है और क्या क्या होता है। अब अगर इन्होंने बोला एक शब्द भी बच्चों के लिए और किसी भी शिक्षक समुदाय के लिए, तो उसके बाद ये पढ़ाने लायक बचेंगे नहीं। इनके जो काले चिट्टे पिछले 4 महीने से ये गुल खिला रहे थे, इस कंपनी से मिल रहे थे, उससे अब मैं प्रूफ के साथ जारी करूंगा चीजें, प्रूफ के साथ। तब आपको पता चलेगा अच्छा ये आदमी जो हमें यहाँ बैठ के ज्ञान दे रहा था, ये तो हमारे ही लिए उल्टे बीज बो रहा था। और उन लोगों को भी यहाँ लाके खड़ा करूंगा जो इनके बारे में बताएंगे कि ये क्या डिमांड करते थे लोगों से, उन लोगों को लाके खड़ा करूंगा यहाँ। और देखो मैं इतना जानता हूं कि जो मुझे जानता है, जिसको मेरे बारे में पता है, वो गलत कमेंट नहीं करेगा। और जो गलत कमेंट कर रहा है मैं उसे बच्चा नहीं मानता, वो बच्चा है भी नहीं। वो क्या है, इन्होंने अपने 60 लड़के बिठा रखे हैं यही काम करने के लिए। ये सुबह शाम तक 50 यूट्यूब चैनल बनाते हैं, जो यूट्यूब पे आपको गंदगी दिखेगी वो सबसे ज्यादा यही करते हैं। इनका काम ही यही है, यूट्यूब पे आओ गंदगी फैलाओ। ये क्या करेंगे, मेरी क्लिप यहां से काटेंगे, अब की बार ये क्लिप काटे, हाथ ना काट दिए मैंने तो क्या ना, मैं कटवाऊंगा इनकी क्लिप क्लिप काटेंगे मेरी, उसके नीचे अपनी जोड़ेंगे महानता की, फिर वो बच्चों के बीच में जाएगी, अच्छा ये कैसे कर रहा। इनके खून में यही है। एक रील, तुम भी अगर पढ़ाई कर रहे हो ना तो छोड़ दो रील देखना, रील कभी कुछ नहीं बयां कर पाएगी, कभी नहीं। वो रील होती अधूरी है, वो आपके दिमाग को बर्बाद करने के लिए ही है रील। और बच्चा लेकिन इन्फ्लुएंस हो जाता है, वो तो बच्चा है, उसको लगता है नहीं यही आदमी मेरा सच्चा आदमी है। दुर्गा जी आपने तो एक एक चीज देखी है आज। दुर्गा जी 8:30 बजे मेरे साथ निकले, क्या हुआ था, सबको पुलिस आसानी से यही कह रही थी कि भाई चले जाओ चले जाओ चले जाओ, लेकिन आपने क्या कहा, इनके अंदर कीड़ा था कि नहीं हमें तो अरेस्ट होना है, हमें तो अरेस्ट तो हुए भी नहीं, डिटेन हुए, लेकिन क्या दिखाएंगे, अरेस्ट हो गए सर, बच्चों की सिंपैथी कैसे मिलेगी। भाई जो बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो रोड पे हैं, हमने कनॉट प्लेस पे भी होटल बुक किया है, हमने जो है ये सब दिखाना नहीं है, दुर्गा जी की पेमेंट की है प्लीज, ये सब नहीं, ये हमने कभी नहीं दिखाया, ठीक है। हमने पूरा का पूरे होटल बुक किए हैं। तो जो बच्चे अभी भी रह गए, जिनको मौका नहीं मिला है, वो कमेंट कर दें, बता दें। आपके पास हमारा नंबर है 6395993599, या फिर आप मेल भेज दें mathswithabhinay@gmail.com। हम आपकी व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी, आप आए हैं, सबने आपको कहा कि आओ। कोई शिक्षक ऐसा है जो रुकना चाहता है, किसी को ऐसी जगह चाहिए, कोई यहां आना चाहता है, तो हमारे फार्म हाउस पे भी कोई शिक्षक रुक सकता है। जब रिजल्ट रिवाइज कराया था ना, 5000 रीलें बन सकती थी, 5000। वकील से मिलना, हाईकोर्ट में घुसना, कैट में निकलना,
5,000 रीलों से मैं पूरा YouTube पाट सकता था, बट जिस दिन जीत मिली मैं सिर्फ उस दिन आके चिल्लाया। जबकि कितनी बड़ी बात थी रिजल्ट रिवाइज हो जाना। आज ऐसे लोगों को नौकरी मिली जो प्री के अंदर भी नहीं थे। मेरा काम नहीं है ये, मेरा काम पढ़ाना है और कल से मैं पढ़ाऊंगा भाई। आज के बाद मुझसे आप इस तरीके की उम्मीद मत करना कि तुम्हारा लीडर ये सर आप क्यों नहीं जा रहे, नहीं देखूंगा, मैं लिख के दे रहा हूं। पूछना भी मत कमेंट में अभिनय कहाँ है, अभिनय नहीं मिलेगा ऐसी गंदगी जगह में। धन्यवाद भाई, बाय।